अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारकिन वतन की अहम खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनान की। यूनान के वज़ीर आज़म ने ऐसे तमाम तारकिन वतन को धमकी दी है जिनके पास यूनान के सियासी पनाह के पेपर्स हैं। ये कौन सी धमकी है, उन्होंने क्या कहा है, ये सब कुछ हम तफसील के साथ आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी हमारी नशरियात सुन और दे सकें। बात करते हैं यूनान के वज़ीर आज़म किरियाकोस की, जिन्हें इस वक्त मुल्क में बहुत से मसाइल का सामना है। याद रहे कि वह 2019 में हुकूमत में आए थे। बहुत से मसाइल का सामना है उन्हें, जिनमें सबसे बड़ा मसला माजरीन का है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप में से बहुत से लोग अगर न्यूज़ सुनते हैं तो आप देखते रहे होंगे कि गुज़िश्ता चंद दिनों में यूनान में रहने वाले जजीरे में जो लोग हैं उनके हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी तनकीद करती रहती हैं यूनानी गवर्नमेंट पर कि इन लोगों के हालात जो हैं बेहतर करे, क्योंकि शाम में खाना जंगी की वजह से तकरीबन 40,000 के करीब अफराद भी यूनान में आके पनाह ले चुके हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन कैंपों में लड़ाई झगड़ा जो है वो अक्सर देखा गया है। इसके अलावा पिछले अगर 2 वीक पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी की गई थी वहाँ के रिहायशों की तरफ, जिन्होंने शदीद एहतजाज किया था कि इन लोगों को यहाँ से मुंतकिल करें। वज़ीर आज़म बहुत परेशान हैं। इसके अलावा उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक मंसूबा भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि समुंदर में तैरती हुई रुकावटें बनाई जाएंगी ताकि तारकिन वतन को रोका जा सके। वो कुछ भी करना चाहते हैं इन तारकिन वतन को रोकने के लिए, और अब उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी धमकी आई है, बहुत ही अजीबोगरीब धमकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जिनके पास असाइलम के पेपर हैं, अगर हमें किसी भी स्टेज पर लगे कि वो जिस मुल्क से तल्लक रखते हैं, अगर उनके हालात ठीक हैं तो हम उनसे पेपर लेकर वापस उन्हें डिपोर्ट कर देंगे। एक बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला है। लगता है कि यूनान लोगों को वापस उनके मुल्क भेजने के लिए किसी भी सतह पर जा सकता है। इस वजह से वहाँ रहने वाले ऐसे तारकिन वतन जिनके पास असाइलम के पेपर हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। वो उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस तरह का बयान कैसे दिया है यूनान के वज़ीर आज़म ने। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से यूनान के वज़ीर आज़म पर शदीद प्रेशर है। वो इस प्रेशर को कम करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आया वो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इस पर अमल करते हैं ये नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी, इंडियन और एशियन कम्युनिटी हैं जिनके पास यूनान के पेपर हैं, इस खबर के बाद उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यूनान में हालात बेहतर होंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।